नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। 30 नवंबर को 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो जाएगा और 5 राज्यों के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया, फ्री तो आया ही, गैस 500 रुपये मिले यह भी आया, बिजली भी फ्री मिले यह भी आया, स्वास्थ्य फ्री मिले यह भी आया, बैंक में फ्री कुछ पैसा जाए यह भी आया। दोनों पक्षों ने कोई स्कूटर तो कोई कुछ इस प्रकार से देने का घोषणा किया है। चारों तरफ फ्री 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 हो गया। यह देश क्या है, यह फ्री हो गया। इस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी ने आरंभ किया था, 5 किलो गेहूं, कुछ दाल, और यह जो कोरोना के माध्यम से आरंभ हुआ था, और फिर इधर केजरीवाल मॉडल यह आ गया कि बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री, पानी फ्री। तो ये सब का फ्री का योजना पूरा देश में यह छा गया है और इस प्रकार से एक जनमानस बना फ्री फ्री। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब 5 राज्यों में चुनाव हो गया है तो अब जो जनमानस बन रहा है, जो भाजपा जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, कहने को जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि नड्डा भी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है राजनीति में, चूँकि इनकी सास जो थी बनर्जी, वो भी लोकसभा की सदस्य थी, जयश्री बनर्जी, और 2 बार लोकसभा की सदस्या रही थी, उनके दामाद हैं। तो इस प्रकार से यह कहा नहीं जा सकता है कि भाजपा में परिवारवाद। अमित शाह के पुत्र भी कमान संभाली हैं क्रिकेट का, यह भी एक परिवारवाद है। राजनाथ जी के भी पुत्र भी हैं, इसमें विधायक हैं, यह भी एक जबरदस्त। पर ये भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है 2-3, या कहिए कि संसदीय बोर्ड, तो इन सबों का जो है सो परिवारवाद है। तो ये सब संभाल लिए हैं। और फिर देखिएगा कि ये जो येदियुरप्पा है, जैसे कि भाजपा कहती रहती है कि भाजपा ये थोड़ी है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री ही होगा। तो उसके लिए हम कहें कि येदियुरप्पा पहले प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री हुए, फिर मुख्यमंत्री के लिए अपने बेटा को प्रस्तुत किया, अभी येदियुरप्पा के पुत्र को वहाँ प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भाजपा में भी अब खूब कस के परिवारवाद उभर के आ गया है। इसको कोई अब रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर चलना है तो उसको बचने के लिए समय समय पर परिवारवाद के परिभाषा को भाजपा अपना परिमार्जित करते रहेगा। और फिर जब अंतिम जगह पर जाके बैठ जाएगा तो डोलेगा नहीं, तो फिर भी सब स्वीकार हो जाएगा। अभी धीरे धीरे स्वीकार हो रहा है, धीरे धीरे वो चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अब है आरक्षण, जातीय जनगणना। इस पर प्रकाश डालना नितांत आवश्यक है। हमको ऐसा लगता है कि 3 तारीख जो आ रहा है, 3 तारीख के बाद भारत के यशस्वी जो प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी, ये निश्चित रूप से जातीय जनगणना पर विचार करेंगे। और उसका स्वरूप होगा इस प्रकार से, क्योंकि 2 तारीख को वो बैठक बुलाए हैं सर्वदलीय, वह तो 3 तारीख से सदन शायद चलेगा, इसके लिए बुलाए हैं। लेकिन इसके बाद यह भी स्थिति होगी कि अब राष्ट्र के राजनीति में जातीय जनगणना पर क्या हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है। भाजपा अपना हाथ अब जलाना नहीं चाह रही है। भाजपा इस चुनाव परिणाम से भी बहुत प्रभावित होने जा रही है। ये जो 4-5 राज्य में चुनाव हुए, खासकर 4 राज्य में, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है जातीय जनगणना का। नीतीश कुमार ने गजब का एक बाजी खेल दिया है। अब बाजी नहीं खेला, ये तो पूरे भारत के राजनीति में सनसनी मेन हो गए हैं, सनसनी फैला के रख दिया है। और उसको इतना नहीं, बड़ी तेजी से, जिस कदर इन्होंने शिक्षक की बहाली की, उसी तरह इन्होंने जातीय जनगणना कर आरक्षण भी लागू कर दिया। यह इस बात का द्योतक है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी विकट कार्य किया जा सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को इच्छा शक्ति के आधार पर लागू किया। लेकिन अब जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो उसमें गणना जब जल्द अगर हो जाएगा, जो इनकी व्यवस्था है,
चूँकि 24 से पहले इनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके चुनाव में इनको जाना है, नहीं तो सब स्थिति भंडोल हो जाएगा, ये बन रहा है। तो इसलिए तो जातीय जनगणना की अगर प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं तो इसका सबसे अधिक लाभ यह होगा कि जो महिला का आरक्षण दिया गया है, कहने को 29 से दिया गया, लेकिन जिस कदर ये रूप बनाए हुए थे वह 35 में भी नहीं मिलता। तो अगर जातीय जनगणना हो जाता है और गणना हो जाता है तो इस पर सेकेंड फेज में उसके लिए भी उनको दबाव बढ़ेगा कि आप जो है सो वो सीट का जो है सो ये करवा लीजिए। तो सीट भी उसका समीकरण देख लिया जाएगा। तो ये बात है। और लेकिन जातीय जनगणना कराना अब प्रधानमंत्री को नित्यांत आवश्यक हो गया है, और दबे जुबान भीतर में भी इनके लोग कहने लगे हैं कि नहीं, भाजपा को अब जातीय जनगणना कराना चाहिए। तो जातीय जनगणना कराना चाहिए, तो इसके लिए भाजपा भी मन तैयार बैठे हुए हैं। जनता से किसी को क्या मिले, सत्ता में कैसे रहेंगे, इसके लिए सिर्फ कार्य हो रहा है, और उसी के लिए सब फ्री भी था। तो फ्री के बाद हर चीज़ का चरण होता है। तो यह देश पहले धर्म के आधार पर, पहले जाति के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर, फिर जाति के आधार पर जा रहा है। तो धर्म और जाति के बीच में यह जनमानस पिसता रहेगा। जनता को कितना भला होगा वह तो अब भगवान ही बताएंगे। राजनीतिक तो अपने पद पर बने रहने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, यह तो स्थिति बनी हुई है। और जिसको सबको ढोना है, वो जो लोग उसमें डिवाइड हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उनकी बहुत विकट स्थिति है। वो करें तो क्या करें, वो कहने के लिए सब्र है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत विचित्र है। इस देश में पूरा जिस कदर राजनीति जाति की चल रही है वह एक चरम का है। और स्थिति यह है, धोकर के मार वाला है कि मार खाइए भीतर में और कुछ बोल भी नहीं पाइएगा। यह हाल राजनीतिज्ञों ने बना लिया है। और इसलिए हुआ है कि जब आप एक वर्ग को सिमट के आप वोट देते हैं तो इसका परिणाम इसी कदर आता है। क्योंकि आप बदलते रहते तो सत्ता में अदल बदल होते रहता। लेकिन जब सबको यह एहसास हो गया कि नहीं, एक वर्ग है स्वर्ण जो एक जगह जाके शिफ्ट हो जाता है, वो डोलता नहीं है, तो डोलेगा कौन? तो पिछड़ी जाति। तो पिछड़ी जाति हरिजन। तो यह समीकरण है कि उसको डोलाने का। ये जातीय जनगणना यह नहीं है, यह है कि सवर्ण टूट नहीं सकता है, तो उसको तोड़ने के लिए जातीय जनगणना करो तो पिछड़ी जाति टूटेंगे, इसके बाद अनुसूचित जाति टूटेंगे, अनुसूचित जनजाति टूटेंगे। तो इसके लिए ये सब खेला है। तो जो नहीं टूटता तो टूटने का दूसरा विधान निकाला गया है। तो इसलिए अब ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी भी विवश होकर, नहीं चाहने के बाद भी आधे अधूरे मन से उनको जातीय जनगणना में हाथ डालना ही पड़ेगा। उनको सहमति व्यक्त करके इसके बाद जातीय जनगणना करा के, चूँकि सबको अपना सीट प्यारा है, सीट पर रहेंगे, सत्ता में रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए उस पर बने रहना भी उनको नित्यांत आवश्यक है, ताकि धर्म भी बचा रहेगा। जाति बचेगी तो धर्म भी बच जाएगा। मंदिर भी बनाएंगे, धारा 370 के एक ठो धारा उसी में हटा देंगे, उपधारा जो हटा देंगे। अभी तो बहुत काम करना, महिला का जो है सो ये किए हैं 3 तलाक पर कुछ रोक लगा है। तो इस प्रकार से अभी जो है सो कॉमन सिविल कोड जो है सो समान नागरिक संहिता पर कार्य होना है। बहुत काम है, काम का अंबार है। लेकिन बेरोजगारी पर कुछ काम नहीं हो रहा है, अशिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा है, बढ़िया विश्वविद्यालय बने इसके लिए काम नहीं हो रहा है। जाति पर तो खूब काम हो, बगैर जाति के कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है कि बढ़िया हॉस्पिटल बन जाए, कोई भी सरकार कुछ भी रहे, यशस्वी भरा अस्पताल हो जहाँ दुनिया से लोग चिकित्सा कराने के लिए आवे, उसका शिक्षण संस्थान विश्व स्तर का हो, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो IIM वगैरह कब का खुला था, हम उसको डिटोरिएट किए हैं, उसमें वृद्धि नहीं किए हैं, उसमें संवर्धन नहीं किए हैं। हम सरकार से यह अपेक्षा रखते थे कि यह बढ़ेगा, ऊंचाई पर जाएगा। लेकिन खैर अभी तो जाति में फंसा हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से कराएंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुगल जोड़ी। और इस प्रकार से इस देश का अब जातीय जनगणना के माध्यम से ही शायद कल्याण होगा। और देश का कल्याण कितना होगा यह तो नहीं, लेकिन जातीय जनगणना जब ये करा लेंगे तो भाजपा में फिर जाति पर आधारित बात बनी रहेगी। तो इसलिए सत्ता में बने रहेंगे।
इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए तो आवश्यक है, तो इसलिए निश्चित रूप से कराएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।